चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट ले रहे हैं, कार्बन कंपाउंड विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मैं चाह रहा था कि माजी में फंक्शनल ग्रुप के हवाले से हमारी बातचीत हो चुकी है, तो कोई मुझे याद दिला दे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। किसी को याद नहीं है क्या? तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which gives specific properties to an organic compound is known as the functional group। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि एक ऐसा एटम या एटम का ग्रुप, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई खासियत दे दे। क्या मतलब है? मतलब है कि जैसे मेरे पास मीथेन है CH4। अगर मैं मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर मिसाल के तौर पर उसकी जगह पर OH लगा दूं, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर मीथेन की जगह पर, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं उसकी जगह पर COOH लगा दूं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। नाउ ये रहा आपके पास OH और ये रहा आपके पास COOH, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? ये आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस कंपाउंड को एक खासियत देगा। अभी इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद आप लोगों को समझ में भी आ जाए। जैसे पिछले चैप्टर में अल्काइल हैलाइड्स का जो चैप्टर था, वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन था। अब मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है CH3OH, एक कंपाउंड है CH3Cl, एक कंपाउंड है CH3NH2। अच्छा, ये कंपाउंड बिलोंग करता है अल्कोहल फैमिली से और ये कंपाउंड बिलोंग करता है अल्काइल हैलाइड फैमिली से, ठीक है। और ये कंपाउंड बिलोंग करता है अमाइन से, अमाइन फैमिली से। अच्छा, कॉमनली अगर मैं बात करूं तो अल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, और अमाइंस का मतलब हो गया प्रोटीन। अल्कोहल क्या होता है ये मेरे ख्याल से मुझे शायद बताने की जरूरत ना पड़े। जाइए पी आइए, पी के टुन, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोटीन कैसा होता है? यू ऑल नो वेरी वेल। मतलब हम ये कहते हैं ना कि यार बीफ में से हमें बीफ मीट से हमें प्रोटीन हासिल होता है, ठीक है, एग वाइट से हमें प्रोटीन हासिल होता है। तो प्रोटीन कैसा हो सकता है, इसको थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो अपने जहन में, कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हो प्रोटीन को। अगर बीफ मीट को ही जहन में ले आओ तो प्रोटीन समझ में आ गया कि भाई गोश्त जो है वो प्रोटीन है। ओके, डन। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉल्ट क्या होता है या कैसा होता है, तो सॉल्ट भी आप अपने जहन में ला सकते हो। आई थिंक सो। सॉल्ट घर में भाई कभी ना कभी तो नमक चखा ही होगा ना, कैसा होता है पता है ना भाई?
बोलो। जी सर। सही है। अच्छा, और अल्कोहल वैसे तो कभी चढ़ाया नहीं होगा, लेकिन स्मेल वगैरह कभी सूंघी हो शायद, स्पिरिट की, या कुछ हमारे पास वो अल्कोहल पैड्स आते हैं जो मेडिकल मामलात में इस्तेमाल होते हैं, तो स्मेल चलो एटलीस्ट पिया नहीं होगा, लेकिन कभी स्मेल तो सूंघी होगी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप गौर करो बेटा, तो इन तीनों ही कंपाउंड्स में ये जो CH3 है, ये तो एक जैसा ही है। तीनों की प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे से अलग है ना, प्रोटीन, गोश्त, ऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉल्ट नमक, और अल्कोहल, तीनों की प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे से अलग है, बल्कि तीनों में जमीन आसमान जितना फर्क है एक दूसरे के मुकाबले में देखा जाए तो। लेकिन इन तीनों का एक चीज अगर देखो तो वो तो सेम है, CH3। अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे समझ में ये आ रहा है कि इन तीनों की जो ये प्रॉपर्टीज है, ये इस CH3 की वजह से तो नहीं है। क्या ख्याल है? क्या कहते हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, तो फिर प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली किसकी वजह से रह जाती है? फिर प्रॉपर्टीज रह जाती है सर ये OH की वजह से, Cl की वजह से और NH2 की वजह से होगी। तो दीज आर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप इस CH3 को खासियत प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये NH2 खासियत दे रहा है प्रोटीन वाली, Cl जो है CH3 को खासियत दे रहा है सॉल्ट वाली, OH जो है वो CH3 को खासियत दे रहा है अल्कोहल वाली। तो इनको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, अब अगर हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करें, तो कॉमन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जो हम इस चैप्टर में फैमिलीज पढ़ने वाले हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ठीक है, यानी कि उन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा ऑक्सीजन है लाजमी तौर पे, वो फैमिलीज कौन सी होंगी? तो नंबर 1 है हमारे पास अल्कोहल, नंबर 2 है हमारे पास फिनोल, नंबर 3 है हमारे पास एल्डिहाइड्स, नंबर 4 है हमारे पास कीटोन्स, नंबर 5 है हमारे पास कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स, नंबर 6 है हमारे पास ईस्टर्स, और 7 और लास्ट है हमारे पास ईथर्स। यानी इसमें हमने अलग अलग 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज के बारे में पढ़ना है, 7। अच्छा जी, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH, R मींस अल्काइल ग्रुप्स। फिनोल का जनरल फॉर्मूला AROH। अच्छा, व्हाट इज AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके साथ OH लगा हुआ हो। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला RCHO, ठीक है। कीटोन का जनरल फॉर्मूला RCOR। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप या जनरल फॉर्मूला RCOOH। ईस्टर्स का जनरल फॉर्मूला RCOO, अगर H हटाकर R लगा दूंगा तो वो ईस्टर बन जाएगा। ईथर्स का ROR।
अब इन फैमिलीज के अपनी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। इन दोनों को हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइल कंपाउंड्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इन दोनों को हम कहते हैं कार्बोक्साइल कंपाउंड्स। और लास्ट जो हमारे पास ये है, इसे हम कहते हैं बेटा एल्क ऑक्साइल कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, ये तो 7 हमारे पास फैमिलीज हो गई, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स और ईथर्स, जो हमने इस चैप्टर में बारी बारी पढ़नी है और हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। ये क्या मैंने जो 4 नाम लिखे बेटा, ये बेसिकली इनके ग्रुप के हिसाब से, जैसे ये देख रहे हो OH, दोनों में OH ग्रुप है तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहलाया। अच्छा, इन दोनों फैमिलीज में CO, इधर CO है और इधर CHO है। बेसिकली इधर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो एक ही होता है, COO, इस तरीके C डबल बॉन्ड विद O, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर दोनों तरफ R लग जाए तो एल्डिहाइड है, एक तरफ R की जगह H लग जाए, सॉरी, एक तरफ R की जगह H लग जाए तो एल्डिहाइड है, और दोनों तरफ R लग जाए तो कीटोन है। तो बेसिकली दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो इसलिए इनको हमने कह दिया कार्बोनाइल, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो तो वो कार्बोनाइल है। अच्छा, अब कार्बोक्साइल क्या होता है, जैसे यहां देख रहे हो हाइड्रो ऑक्साइल, वैसे कार्बो ऑक्साइल क्या होता है, ये दोनों कार्बोक्साइल कहला रहे हैं ना। ये किस तरीके से होते हैं, इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन होता है और साथ में एक और ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। अच्छा, एक तरफ तो R है, अब अगर इस वाले ऑक्सीजन के साथ H लगाए तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर इसके साथ H की जगह R लगाए तो दैट विल बी ईस्टर, ठीक है। और ईथर के लिए क्या है कि इसमें R बीच में O और फिर R याद रखिएगा बेटा, R क्या है, R मत भूलिएगा, बहुत बेसिक सी बात है चैप्टर 6 की। R अल्काइल ग्रुप्स को कह रहा हूं, ठीक है बेटा। अल्काइल ग्रुप्स हमें पता है कि वो कोई से भी हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई से भी, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे जो लिस्ट अभी यहाँ पे आपको बनवाई है। साथ हमारे पास जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें सबसे पहला हमारे पास सरे फहरिस्त जो लिस्ट में आ रहा है बेटा, वो है अल्कोहल। तो सबसे पहले हमें देखना है अल्कोहल के बारे में। अच्छा, अभी तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है बेटा, फिर आगे चलूंगा। बेटा कोई सवाल? नो सर। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारे पास सर अजान हो। तो सबसे पहली फैमिली हमारे पास बेटा अल्कोहल है, और अल्कोहल्स के मेन जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, मतलब प्रिपरेशन और रिएक्शंस, उन पर जाने से पहले हम कुछ थोड़ा सा अल्कोहल्स वगैरह के बारे में, टाइप्स और इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो व्हाट आर अल्कोहल्स? दी हाइड्रो ऑक्सी derivatives of एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ हमारी बात सबकी हो रही है, आई मीन टू से अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, सही है। इन तीनों में मतलब अगर हम इन तीनों में से किसी भी फैमिली के साथ एक एच हटाकर उधर OH लगा दें तो दैट विल बी कंसिडर एज एल्कोहल, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा, अभी इससे पहले हमने, आपको याद होगा, इससे पहले हमने अमाइंस की डेफिनेशन पढ़ी है,
अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन पढ़ी है, वहां हमने एक अमाइंस में ये कहा था अमोनिकल डेरिवेटिव, सॉरी अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमाइन के लिए कहा था। इसी तरीके से जब अल्काइल हैलाइड आया था तो बेटा वहां हमने कहा था हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है ना। अल्काइल या अल्केन तक की बात हो रही थी, यहाँ पे हमने सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को ले लिया है। थोड़ा तो फर्क आया, मतलब पहले बात हो रही थी अल्काइल या अल्केन की, अब पूरे एलिफेटिक को लिया। बेटा पूरे एलिफेटिक को लेने की वजह ही यही है क्योंकि अल्कोहल्स जो है वो आपके पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में बन जाते हैं। अच्छा सर, इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो अल्कीन अल्काइन में नहीं बनते, तो बेटा ऐसा नहीं है, अल्कीन और अल्काइन में अल्काइल हैलाइड्स बन जाते, मतलब सॉरी हैलाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आईयूपीएससी नेम जो आपको कराए थे उसमें मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी दिए थे अल्काइल हैलाइड में, तो वो इस बात की अलामत है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हेलोजन लग जाता है, उसका इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारे कोर्स में उस वक्त मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात थी, यानी अल्काइल हैलाइड्स की बात थी सिर्फ, तो इसलिए हमने उसको डेरिवेटिव ऑफ अल्केन पढ़ा था। लेकिन अल्कोहल के, अच्छा अल्कोहल भी हमारे पास अल्केन डेरिवेटिव यानी मोनो, यानी एक OH वाला ही है, मल्टी बॉन्डेड जो है वो अल्कोहल हमारे कोर्स में नहीं है कोई। लेकिन हमारे पास चूंकि क्लासिफिकेशन मौजूद है उनकी, मतलब टाइप्स की डिस्क्रिप्शन तो एटलीस्ट मौजूद ही है ना, इस वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ उसका जिक्र कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो CH3OH, इसी तरीके से CH3CH2OH एंड सो ऑन, बहुत सारी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन। अब अल्कोहल की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसे किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। अच्छा, क्लासिफाई करने के लिए देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, OH ग्रुप्स के हिसाब से alcohols are divided into different classes, ठीक है। OH ग्रुप जितने हैं उन OH ग्रुप के हिसाब से अल्कोहल्स जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइडेड है। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी क्लासेस हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास बेटा मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स। अच्छा जी बेटा, देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। दी अल्कोहल्स having only one OH group, ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, आर known as the monohydric alcohols, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत मुश्किल बात होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई सवाल पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हैं। CH3OH या फिर CH3CH2CH2OH, ठीक है। नंबर 2 इसकी टाइप देख लेते हैं। नंबर 2 जो है वो बेटा कहलाता है डाई
हाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा, अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल, the alcohols having two OH negative groups नूर बेटा माइक खुल गया है। नूर बेटा माइक खुल गया है। सॉरी। अच्छा देखो, द अल्कोहल्स हैविंग टू OH ग्रुप्स आर नोन एज दी डाइहाइड्रिक एल्कोहल। एक OH ग्रुप वाला अल्कोहल मोनोहाइड्रिक है और दो OH ग्रुप रखने वाला डाइहाइड्रिक कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसकी। एग्जाम्पल जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और यहाँ पर OH लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है। अच्छा, अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, आपको याद होना चाहिए बेटा, ये चैप्टर 2 में भी आया, चैप्टर 7 में भी आया था। इसे हम एंटीफ्रीज कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका एक और कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम इथेन 1,2 डायोल, ये इसका नाम है। इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों नाम से इसकी प्रिपरेशन वगैरह पूछी हुई है और इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको चैप्टर 7 में कराई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन की हेडिंग में। ठीक है, बस सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूँ। CH3 CH2 नहीं, CH इधर 2 नहीं आएगा बेटा। CH3 इधर लगा दीजिए आप एक OH, इधर लगा दीजिए आप एक OH। ठीक है, और एक और मैं आपको असल में एक केस आपको बताना चाह रहा हूँ। CH2 इधर कर देते हैं OH, इधर कर देते हैं OH। अच्छा देखो, ये जो है ना, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोल और इसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा सर, दोनों में फर्क क्या है? बेटा कोई फर्क नहीं है, ये भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल ही है और ये भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, लेकिन इस एल्कोहल का एक स्पेसिफाइड नाम है जिसे हम ग्लाइकोल कहते हैं। अच्छा, ये पहचान क्या है इसकी? इसकी पहचान ये है कि इसमें OH ग्रुप जो है ना, वो एक साथ दो कार्बन पर नजर आएगा। अगर कोई ऐसा डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो जिसमें एक साथ दो OH ग्रुप्स पर आपको दो कार्बन पर OH ग्रुप नजर आ रहा हो, उसे हम ग्लाइकोल कहते हैं। यहाँ पे बल्कि मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। टू एडजेसेंट कार्बन contains OH group। यहाँ पे हमने ग्लाइकोल के लिए लिख दिया कि अगर कभी ऐसा हो कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल में दो OH ग्रुप आपको नजर आ रहे हो तो उसे हम ग्लाइकोल भी कह सकते हैं, इफ द अल्कोहल इज डाइहाइड्रिक। अच्छा, तीसरी और आखिरी टाइप देख लेते हैं बेटा। तीसरी टाइप क्या है बेटा? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स। तो इसकी डेफिनेशन, the alcohols having three OH groups, जिसमें तीन OH ग्रुप्स हों,
are called as trihydric alcohols. तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए क्या है, 3 OH ग्रुप की शर्त है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CH2 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 OH OH OH, ठीक है। इसी तरीके से OH 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 और अच्छा जी बेटा, देखिए इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल जैसे यहाँ पे था ना ग्लाइकोल, अगर ऐसा हो इफ 3 एडजेसेंट कार्बन्स, अगर 3 एडजेसेंट कार्बन्स पर हैव OH ग्रुप, उन पर OH ग्रुप हो, तो उसे हम स्पेसिफाइड एक नेम दे दिया ग्लिसरॉल। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नहीं कहेंगे, इसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहेंगे और ग्लिसरॉल भी कहेंगे, लेकिन ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये ओनली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है ना। ये जरा फर्क वाजे रखिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चौथी टाइप तो नहीं कहूंगा, 2 के बाद जितनी भी होती हैं वो सारी इसी में ही आ जाती हैं, पॉलीहाइड्रिक। सर इसमें से एंटी फ्रीजिंग एजेंट कौन सी वाली को कहते हैं? बेटा एंटी फ्रीजिंग एजेंट ये है, वो डाईहाइड्रिक में आता है, ये रहा इथाइलिन ग्लाइकॉल, सही है। ठीक है। अच्छा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक क्या होंगे, दी एल्कोहल्स हैविंग 2 और मोर, ऐसे अल्कोहल्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हो, OH ग्रुप्स आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। वो क्या कहलाते हैं, वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। अच्छा, इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके पास ऑल टाइप्स ऑफ शुगर्स आ जाती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ शुगर्स, जितनी भी आपके पास शुगर्स हैं, और जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब आ जाती हैं, और लैक्टोज, माल्टोज, तकरीबन 64 टाइप की हमारे पास, 64 टाइप्स की हमारे पास शुगर्स होती हैं। और ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि ग्लूकोज जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, मैं उनका जिक्र करता चलूँ, फ्रक्टोज और ग्लक्टोज या गैलेक्टोज होता है, इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई। इसमें 5 OH ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लैक्टोज या सक्रोज होता है आपके पास, जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली कॉमन शुगर जो होती है, या माल्टोज होता है। ये इनमें तकरीबन 11 के करीब OH ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2 से ज़्यादा होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक। कोई सवाल बेटा किसी को भी, बेटा कोई सवाल?
नो सर। ओके